बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आता था और साइड रोल करने के बावजूद अपने दमदार अभिनय के दम पर बड़े बड़े एक्टर पर भारी पड़ता था और जिसने एक्टिंग के मामले में दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार को पछाड़कर जो जीता वही सिकंदर फिल्म को अपने नाम करवा लिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी के बारे में, जो 90s के दौर में जो जीता वही सिकंदर, आशिकी, सड़क, खिलाड़ी, गैंगस्टर, राजा और बाल ब्रह्मचारी जैसी हिट फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। दीपक तिजोरी अपने दौर में बॉलीवुड पर राज किया करते थे और फिल्मों में हीरो के दोस्त के रोल के लिए दीपक तिजोरी पहली पसंद हुआ करते थे। लेकिन क्या आपको पता है, महेश भट्ट के गंदे खेल की वजह से दीपक का करियर बर्बाद हो गया था और रही सही कसर उनकी पत्नी शिवानी ने पूरी कर दी थी। अगर डायरेक्टर महेश भट्ट ने उस वक्त अपनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं की होती तो दीपक तिजोरी की कहानी आज कुछ और होती। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि दीपक तिजोरी फिल्मों में काम करने से पहले एक वकील हुआ करते थे और एक्टिंग से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि दीपक तिजोरी ने वकील की नौकरी छोड़कर हिंदी सिनेमा जगत की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे? और क्या दीपक सिर्फ सपोर्टिंग रोल करने के लिए ही फिल्मों में आए थे और कुछ ही फिल्में करने के बाद कहाँ गायब हो गए थे दीपक तिजोरी? तो चलिए जानते हैं 90s के मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी और उनके फिल्मी करियर के बारे में। यकीनन दीपक की ये कहानी सुनकर आपकी आंखें जरूर नम हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीपक का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनकी माँ उस जमाने में एक मशहूर डांसर और रेडियो कलाकार हुआ करती थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा फिल्मों में अपना करियर बनाए। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि दीपक पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे और उसके बाद वो कुछ काम शुरू करे। दीपक को भी शुरू में फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही वो फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे। लेकिन कॉलेज में कॉमर्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के दौरान हिंदी फिल्मों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और दीपक को भी एक्टिंग का चस्का लग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक फेमस थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसमें आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर, परेश रावल और विपुल दोषी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। दीपक को इस बात की भी चिंता थी कि अगर फिल्मों में फ्लॉप हुए तो उन्हें कुछ तो करना होगा और इसी वजह से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और वो एक वकील बन गए। थिएटर के साथ ही घर चलाने के लिए उन्होंने सिने ब्लिट्स मैगजीन में एग्जीक्यूटिव के रूप में और बाद में मुंबई के होटल सी रॉक में मैनेजर के तौर पर काम किया। दीपक ने थिएटर ज्वाइन करने के बाद ठान लिया था कि वो हीरो तो बन के रहेंगे, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए। उन्होंने कई जगह पर हाथ पांव मारे, लेकिन दीपक को कहीं पर कोई काम नहीं मिल पा रहा था। ऑफिसों के चक्कर काटते काटते 3 साल गुजर गए, लेकिन दीपक को किसी फिल्म में काम नहीं मिला था। दीपक भी इतने लंबे वक्त तक कोशिश करने के बाद थक गए थे और बार बार ऑफिसों के चक्कर काटते काटते वो हताश हो गए थे। लेकिन आखिरकार लंबी कोशिशों के बाद साल 1988 में दीपक को एक फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म का नाम था तेरा नाम मेरा नाम, जिसके डायरेक्टर थे रमेश तलवार। दीपक को इस फिल्म में करण शाह, तन्वी आजमी और सुपर्णा आनंद जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला था। दरअसल उनको इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल मिला था और दीपक ने भी यह सोचकर कि शायद आगे उन्हें लीड रोल मिल जाएंगे, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हो पाया। इसके बाद दीपक को पर्वत के उस पार, मैं तेरा दुश्मन और क्रोध जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल गए, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। आप में से कम ही लोगों को यह पता होगा कि अगर दीपक की किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया होता तो 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री के हीरो सलमान खान नहीं बल्कि दीपक तिजोरी होते। दरअसल 80 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की टीम प्रेम के किरदार के लिए ऑडिशन ले रही थी। उस वक्त सैकड़ों युवकों ने ऑडिशन दिया था और ऑडिशन के आखिर में सिर्फ 2 लोगों को चुना गया था। इनमें से एक थे सलमान खान और दूसरे थे दीपक तिजोरी। लेकिन बदकिस्मती से दीपक को यह रोल नहीं मिला और प्रेम का यह रोल सलमान खान के खाते में चला गया। अगर उस दिन किस्मत ने थोड़ा साथ दिया होता तो दीपक की कहानी आज कुछ और होती। वैसे दीपक को हिंदी सिनेमा जगत में जिस फिल्म में एक नई पहचान दिलाई थी उसका नाम था आशिकी, जिसे डायरेक्टर महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में राहुल रॉय लीड रोल में थे जबकि दीपक तिजोरी हीरो के दोस्त का रोल कर रहे थे। फिल्म जब सिनेमाघरों में बनकर रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और आशिकी के गानों ने तो धूम मचाकर रख दी थी। इस फिल्म से दीपक का करियर रातों रात 7वें आसमान तक पहुंच गया था और उनका स्टारडम उन दिनों किसी हीरो से कम नहीं हुआ करता था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राहुल रॉय से पहले यह फिल्म दीपक तिजोरी को ही ऑफर हुई थी। राहुल रॉय इस फिल्म के लिए महेश भट्ट की पहली पसंद थे ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आशिकी में दीपक तिजोरी को राहुल रॉय से रिप्लेस करना पड़ गया था और दीपक को मजबूरी में हीरो के दोस्त को रोल को करना पड़ा था।
चलिए जानते हैं। दरअसल डायरेक्टर महेश भट्ट उन दिनों आशिकी फिल्म बनाने जा रहे थे। ऑडिशन के दौरान दीपक का सिलेक्शन हो गया और फिल्म आशिकी के लिए महेश भट्ट ने दीपक तिजोरी को लीड रोल के लिए साइन कर लिया था। फिल्म में लीड रोल मिलने के बाद दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा और खुश भी क्यों न होते, आखिरकार लंबे अरसे की कोशिशों के बाद दीपक को किसी फिल्म में लीड रोल करने का सुनहरा मौका जो मिल रहा था। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी क्योंकि महेश भट्ट ने दीपक को इतना बड़ा धोखा दे दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल उस दौरान महेश भट्ट की मुलाकात यूनिसेफ के साथ काम कर रही इंदिरा रॉय से हुई थी। महेश किसी काम के सिलसिले में इंदिरा रॉय के घर गए थे, जहां उनकी मुलाकात इंदिरा के बेटे राहुल रॉय से हो गई। राहुल से मिलने के बाद महेश भट्ट ने अपना मन बदल दिया और आशिकी में दीपक की जगह राहुल रॉय को साइन कर लिया था। इस बात की खबर जब दीपक को मिली तो वे काफी नाराज हुए और उन्होंने महेश भट्ट से अपनी नाराजगी जताई। इस पर महेश ने कहा कि तुमको इस फिल्म में हीरो के दोस्त का रोल दे देंगे, उसी में खुश रहो। डायरेक्टर महेश भट्ट के आगे दीपक की कहां चलने वाली थी, इसीलिए उनको मजबूरी में वो साइड रोल करना पड़ा था। फिल्म आशिकी जबरदस्त हिट साबित हुई और फिल्म में बल्लू के किरदार को करने के बाद दीपक को लोग पहचानने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री ने भी बतौर एक्टर दीपक पर भरोसा दिखाना शुरू कर दिया था और उन्हें काम भी मिलने लग गया था। चूँकि दीपक तिजोरी हीरो के दोस्त के रोल की वजह से फेमस हुए थे, इसीलिए उन्हें हर दूसरी फिल्म में या तो हीरो के दोस्त का रोल मिल जाता या कोई साइड रोल मिल जाता था, लेकिन कभी उन्हें फिल्मों में लीड रोल नहीं मिल पाया। और इसकी वजह थे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर महेश भट्ट, जिन्होंने अपनी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से दीपक का करियर बनने से पहले ही बिगाड़ दिया था और दीपक को कभी भी फिल्मों में लीड रोल करने का मौका नसीब नहीं हुआ। खैर, फिल्म आशिकी करने के बाद दीपक के अच्छे काम को देखते हुए डायरेक्टर महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली और 2 फिल्मों में काम दे दिया, जिनमें साल 1991 में आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं और उसी साल आई संजय दत्त की फिल्म सड़क शामिल है। महेश भट्ट की इन फिल्मों में उनके निभाए किरदारों को खूब पसंद किया गया। साइड रोल करने के बावजूद दीपक अच्छा खासा नाम कमा रहे थे। डायरेक्टर फिल्म की हीरोइन बाद में साइन करते थे, उससे पहले दीपक को दोस्त के हीरो के रोल के लिए साइन कर लिया करते थे। कम ही लोगों को पता होगा कि एक हिट फिल्म में रोल पाने के लिए अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी दीपक तिजोरी से हार गए थे। दरअसल 1992 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म आई जिसका नाम था जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में हीरो के रोल के लिए आमिर खान को फाइनल कर लिया गया था और अपोजिट रोल के लिए डायरेक्टर मंसूर खान ऑडिशन ले रहे थे। अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, इसीलिए वो ऑडिशन देने पहुंचे। डायरेक्टर मंसूर खान ने सभी से एक्टिंग करवा के देखी और बाद में उन्होंने अक्षय कुमार को रिजेक्ट कर दिया और वो रोल दीपक तिजोरी के नाम कर दिया। यह फिल्म उस टाइम सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से आमिर खान के साथ साथ दीपक तिजोरी ने भी खूब नाम कमाया था। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी में दीपक को अक्षय कुमार के दोस्त का रोल मिला था। एक दिन की बात है, मुंबई में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दर्शक वहां पर शूटिंग देखने पहुंचे थे। उनको जैसे पता चला कि दीपक तिजोरी वहां आने वाले हैं तो लोग उनको देखने के लिए उमड़ गए और जैसे ही दीपक सेट पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद भीड़ अक्षय कुमार को छोड़कर दीपक तिजोरी को देखने के लिए दौड़ पड़ी। यह नजारा दूर से अक्षय कुमार भी देख रहे थे और इसी वजह से अक्षय कुमार को दीपक से जलन होने लग गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से अक्षय कुमार ने खिलाड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स वाला सीन बदलवा दिया था। दरअसल क्लाइमैक्स में दीपक को घायल होने के बाद अक्षय कुमार की गोद में मरना था, लेकिन अक्षय कुमार अच्छे से जानते थे कि अगर फिल्म में ऐसा हुआ तो दीपक का किरदार उन पर भारी पड़ जाएगा। इसी खतरे को भाप कर उन्होंने डायरेक्टर अब्बास मुस्तान से कहकर क्लाइमैक्स वाला वो सीन बदलवा लिया था। यह फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई और इसी फिल्म ने अक्षय कुमार को स्टार बनाया था। फिर भी उस दौर में दीपक तिजोरी का रुतबा कम नहीं हुआ था। आशिकी, जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, बादशाह, अंजाम, कभी हाँ कभी ना, सड़क और गैंगस्टर जैसी कई फिल्मों में दीपक काफी मशहूर हो गए थे। इन फिल्मों से दीपक को पहचान तो मिल गई थी, लेकिन वो कभी हीरो नहीं बन पाए थे और इसकी वजह थे डायरेक्टर महेश भट्ट। किस्मत से उनको 1993 में आई फिल्म पहला नशा में हीरो बनने का मौका मिला, जिसमें पूजा भट्ट और रवीना टंडन ने भी काम किया था, लेकिन यह फिल्म जबरदस्त फ्लॉप साबित हुई। उस टाइम अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी तीनों अभिनेता उस दौर में आए जिनकी लगभग हर फिल्में हिट हो रही थी। ये उस दौर के ऐसे कलाकार थे जो फिल्म में मेन हीरो भी बन जाते और साइड रोल करने में भी उनको कोई परहेज नहीं हुआ करता था। उस टाइम में कभी अजय और अक्षय की जोड़ी तो कभी अक्षय और सुनील की जोड़ी और कभी अजय और सुनील की जोड़ी वाली कई फिल्में आने लग गई थी। इस वजह से दीपक के पास हीरो के दोस्त के रोल और बाकी के साइड रोल आने कम होने लग गए थे और इसी वजह से उनकी लोकप्रियता घटने लग गई थी। एक समय ऐसा भी आया कि दीपक को रोल मिलने बिल्कुल बंद हो गए और वो इंडस्ट्री से गुमनाम हो गए।
एक तरफ जहां दीपक तिजोरी का फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ इनकी शादीशुदा जिंदगी भी तबाह हो गई थी। दरअसल साल 1997 में दीपक की शादी शिवानी नाम की एक फैशन डिजाइनर से हो गई थी। दीपक को उनसे 2 बच्चे हुए, बड़ी बेटी समारा और छोटा बेटा करण। शिवानी का कोरे गांव में खुद का फ्लैट था। दीपक उनके साथ उसी फ्लैट में रहा करते थे। शुरू में तो उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनके बीच झगड़े होना शुरू हो गए। इसके बाद शिवानी ने अपने फ्लैट में दीपक को सिर्फ एक कमरा दे रखा था। इसके अलावा दीपक को बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी ने नौकरों को साफ ऑर्डर दे रखा था कि ना ही कोई दीपक को खाना देगा, ना ही उनके कोई कपड़े धोएगा और ना ही उनके कमरे की कोई सफाई करेगा। अपनी पत्नी की इन पाबंदियों की वजह से दीपक काफी परेशान रहते थे। एक वक्त ऐसा आया जब उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और शिवानी ने उनको अपने फ्लैट से बाहर निकाल दिया और दीपक रातों रात सड़क पर आ गए। घर से निकाले जाने के बाद वो कभी अपने माँ बाप के घर रहते तो कभी किसी दोस्त के घर किराए पर रहने के लिए मजबूर हो गए। दीपक तिजोरी अपनी पत्नी शिवानी से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन उनके वकील ने उन्हें बताया कि उनकी और शिवानी की शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन पता चला कि शिवानी ने पहले पति को तलाक दिए बिना दीपक से शादी कर ली थी। इस बात से दीपक को तगड़ा झटका लगा और वो बुरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि ना उनकी शादीशुदा जिंदगी बच पाई थी और ना ही उनका फिल्मी करियर बच पाया था, और ऊपर से पत्नी ने उनको घर से बाहर निकालकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। दीपक ने अपनी परेशानियों से एक बार फिर उठने की कोशिश की और उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ भी उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। उनके डायरेक्शन में बनने वाली फिल्में खामोश, खौफ की रात, फरेब, टॉम, डिक एंड हैरी और फॉक्स जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। हर तरफ से हारने के बाद दीपक इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल करके अपना गुजारा कर रहे हैं और उनको आखिरी बार साल 2018 में आई फिल्म साई बीबी और गैंगस्टर 3 में देखा गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने एक्टर दीपक तिजोरी और उनके फिल्मी करियर के बारे में जाना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।